हाय फ्रेंड, आज मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और एंड इट्स टाइप्स, मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और इसके प्रकार क्या क्या हैं वो आज हम देखेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है क्या? तो देखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि पहले इसका हम डिफिनेशन समझ लेते हैं। डिफिनेशन क्या है उसके बाद हम समझाते हैं। कहता है कि लेट A be any matrix. Let A be any matrix and we interchange the numbers of rows and columns, then obtained matrix is called transpose of A, and it is denoted by A dash और A का ट्रांसपोज। कहता है कि यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स A है और यदि मैट्रिक्स A के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो उसके बाद जो मैट्रिक्स तैयार होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, मतलब ए का ट्रांसपोज बोलेंगे और इसको डिनोट करते हैं ए का डैश या ए ट्रांसपोज। देखिए, कहने का मतलब है कि यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जो m क्रॉस n ऑर्डर का है, m रो है, n कॉलम है, तो ए ट्रांसपोज कब कहलाएगा? जब इसका रो और कॉलम को हम ट्रांसपोज कर देंगे। जब ए m क्रॉस n ऑर्डर का है तो ये n क्रॉस m ऑर्डर का हो जाएगा, तो यह कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए। मतलब किसी मैट्रिक्स का रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे, तब उसको बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए। बात यहाँ क्लियर है, समझ में आ रहा होगा कि रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देंगे तो वह कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए, मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वो कहलाएगा। एक चीज़ और से समझते हैं। यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है आई जे, m क्रॉस n का है, तो a का ट्रांसपोज क्या होगा? a होगा तो j हो जाएगा और i हो जाएगा, i बन जाएगा n क्रॉस m का हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा कि एक मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट आई जे के रूप में है m क्रॉस n ऑर्डर के, तो a का ट्रांसपोज कहलाएगा j आई जे में, मतलब i के स्थान पर j और j के स्थान पर i आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, तो n क्रॉस m ऑर्डर का बन जाएगा। तब इसको बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, यदि एक मैट्रिक्स a है जो A इस प्रकार है, तो कह रहा है कि A का ट्रांसपोज क्या होगा जी? तभी हम डिफिनेशन से क्या बताए हैं कि यदि किसी मैट्रिक्स का रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देंगे तो वह हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए। मतलब A मैट्रिक्स A है और इसका ट्रांसपोज, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करेंगे? इस रो को कॉलम बना देंगे, मतलब 1 2 3 ए रो है तो कॉलम हो जाएगा 4 5,
6, ये बन जाएगा 7 8 9, 7 8 9। मतलब यह किस प्रकार के था, 3 इंटू 3। तो और ये भी क्या हो गया, 3 इंटू 3। बट इसके जो रो हैं ये क्या हो गए, कॉलम में आ गए। इसका जो रो है ये कॉलम में आ गया, इसका जो रो है वो कॉलम में आ गया। तो इसको इंटरचेंज कर दिए, क्या कर दिए, इंटरचेंज। किसमें, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिए। तो उसके बाद जो रिजल्ट आया वो कहलाया ट्रांसपोज ऑफ ए, मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, उसको समझते हैं कि किस प्रकार से प्रॉपर्टी काम करता है। तो पहला प्रॉपर्टी समझते हैं कि यदि दो मैट्रिक्स है ए और बी, तो इसका बोल रहा है ट्रांसपोज क्या होगा जी, तो इसका ट्रांसपोज होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। यदि दूसरा कह रहा है कि यदि ए माइनस बी है, इसका ट्रांसपोज कह रहा है, तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि यदि एक ट्रांसपोज है और इसका अगेन ट्रांसपोज मांग रहा है, तो क्या निकलेगा, वह मैट्रिक्स ऑलरेडी वह खुद निकल जाएगा। चौथा कहता है यदि को मैट्रिक्स के साथ है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो एक कांस्टेंट का को बाहर हो जाएगा, एक का हो जाएगा ट्रांसपोज हो जाएगा। पांचवा है यदि हमारे पास ए बी है, इसका ट्रांसपोज मांग रहा है, तो ए बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ए आपस में जब बाहर आएंगे तो आपस में रिवर्स हो जाएंगे, तो ये बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। उसके बाद यदि माइनस ए का ट्रांसपोज कर रहा है, तो माइनस बाहर हो जाएगा और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये कुछ कुछ प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी समझ में आ रहा होगा किस प्रकार का है। तो टाइप्स में हम पहला देखते हैं कि पहला है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, यदि हम मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड ए बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट एंड इफ ए बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए का ट्रांसपोज दोनों बराबर हो जाएंगे, देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड साइमेट्रिक मैट्रिक्स। देन ए को क्या बोल देंगे, साइमेट्रिक्स का। यदि को मैट्रिक्स ए है और ए दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ए बराबर ए का ट्रांसपोज दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो समझेंगे क्या कि ए हमारा क्या है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल समझते हैं, यदि एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3/3, तो यदि इसका हम ट्रांसपोज निकालें और ट्रांसपोज भी सेम आ जाए, यदि ट्रांसपोज भी सेम आ जाए, कोई चेंजिंग ना आवे, तब बोलेंगे कि किस प्रकार का मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि ए और ए का ट्रांसपोज दोनों आपस में बराबर हो जाएं, तब बोलेंगे उस प्रकार के मैट्रिक्स को साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है। दूसरा कहता है अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। एक क्या है तो समझते हैं। कहता है कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इफ ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर माइनस ए, इफ ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए,
then matrix A is called skew symmetric मैट्रिक्स। कहता है कि यदि कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और यदि कंडीशन कहता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर माइनस ए हो जाए तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल समझते हैं कि यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, कहता है इस कंडीशन को होल्ड करे, कोई मैट्रिक्स है और इस कंडीशन को होल्ड करे तो समझेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे एग्जाम्पल है 0 2 -2 0। स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का है, तो इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा 0 2 -2 0। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है जी, वही बताएं कि जिस रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देंगे तो ट्रांसपोज निकाल जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट यदि ए का नेगेटिव माइनस ए भी निकालेंगे और इसके बराबर हो जाएगा तो देखिए माइनस, तो ए 0 2 -2 0 0 -2, यहाँ पे 2 0। तो देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट जो आया सो और माइनस ए आया सो दोनों क्या हैं, दोनों बराबर हैं, तो हम बोलेंगे कि यह क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा होगा कि यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस कंडीशन को होल्ड करेगा तो समझेंगे कि वह मैट्रिक्स क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहता है कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स, देन ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यदि कोई मैट्रिक्स ए है स्क्वायर मैट्रिक्स और ए का कॉम्प्लीमेंट को गुना करेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स निकलेगा। देखिए बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यदि एक मैट्रिक्स है और ए कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट यूनिट मैट्रिक्स निकल जाएगा तो समझेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। देखने जा रहे हैं कुछ नोट्स हम बताने जा रहे हैं, कुछ स्पेशल नोट्स हैं। अभी हमने देखा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलेंगे कि यदि एक मैट्रिक्स ए है तो उसके रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे तो वह ट्रांसपोज हो जाएगा। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी के बाद टाइप्स। तो नोट्स में कुछ देखते हैं। नोट्स में यदि हम ये देखें कि यदि एक हमारा ए है, एक मैट्रिक्स ए है और यह स्क्वायर है, तो अभी हमने डिफिनेशन में क्या देखा, डिफिनेशन में देखा कि ए बराबर ट्रांसपोज ऑफ ए दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं। बी यदि ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस ए के बराबर हो जाएगा तो यह हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सी यदि एक मैट्रिक्स ए है इसका ट्रांसपोज ए डैश दोनों का प्रोडक्ट करें तो यह यूनिट मैट्रिक्स दे देगा तो यह हो जाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो अभी तक यहाँ तक हम जाने, यदि कहे एक मैट्रिक्स ए है और यह स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यदि हम ए और ए का कॉम्प्लीमेंट कहें या ए का कॉम्प्लीमेंट ए कहें तो दोनों क्या होंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। क्या एक मैट्रिक्स ए है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए कॉम्प्लीमेंट
निकालें या एंड ए कॉम्प्लीमेंट ए दोनों यदि निकालें तो दोनों क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएंगे। तीसरा नोट्स में हम ये जानेंगे कि यदि ए बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कहें कि ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यह क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी ए हो जाएगा। तो ये कुछ नोट्स था और कुछ नोट्स समझते हैं। ए बी माइनस बी ए निकालें तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। माइनस बी ए निकालें तो क्या हो जाएगा, स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। कि एक ए है से एक मैट्रिक्स है, ए बी ए मैट्रिक्स एंड ए डैश बी ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, तो क्या होगा, ए प्लस ए डैश बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स also a plus a dash divided by 2b a सिमेट्रिक। क्या बोले, एक मैट्रिक्स ए है और ए डैश इसका ट्रांसपोज है तो दोनों को जोड़ेंगे तो सिमेट्रिक निकलेगा। और यदि इसी को 2 से भागा भी दे देंगे तब भी वह क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा। आगे देखते हैं अगेन, इसमें ए इसको हम 20 मानते हैं। यदि ए और माइनस ए निकालें तो ये क्या होगा, स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स also ए माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाय 2b स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक कुछ नोट्स था, समझ में आया। एक मैट्रिक्स ए है और ए डैश कॉम्प्लीमेंट है ए का, तो दोनों को जोड़ेंगे तो सिमेट्रिक निकलेगा। यदि इसी को 2 से भागा दे देंगे तो सिमेट्रिक निकलेगा। और यदि ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों को अगर डिफरेंट कर दें, घटा दें तो स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकलेगा। और इसी को यदि 2 से डिवाइड कर दें तो यह क्या निकलेगा, अल्सो ये भी कहलाएगा स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ तक कुछ नोट्स था।